हाय एवरीवन। भारतीय आधुनिक राजनीतिक विचारक की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम पंडिता रमाबाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई, इनको हम एक कवि के रूप में भी जानते हैं, कलाकार और साहित्यकार के रूप में जानते हैं। आधुनिक भारतीय विचारक रविंद्रनाथ टैगोर की ख्याति हमने बताया कि एक कवि के रूप में भी विश्वविख्यात हैं, कलाकार और साहित्यकार के रूप में है। परंतु अपनी अनुपम कृतियों के माध्यम से टैगोर ने मानव मूल्यों के बारे में जो विचार व्यक्त किए, वे राजनीतिक चिंतन की दृष्टिकोण से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। टैगोर ने भारतीय इतिहास, दर्शन, समाज व्यवस्था और संस्कृति का विश्लेषण करके उन तत्वों की पहचान की जो समकालीन विश्व में मानव प्रगति के लिए सहायक हो सकते थे। दूसरी ओर उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का गहन विश्लेषण किया और उसको विश्लेषण करते हुए यह निर्दिष्ट किया कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं मानव प्रगति की दृष्टि में सहायक होगी और कौन सी बाधक होगी। इस तरह टैगोर ने भारत एवं एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद के विस्तार की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद की समस्याओं पर बहुत सार्थक विचार व्यक्त किया है। टैगोर की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी टैगोर की दृष्टि में समाज एवं राज्य क्या है, उनके दृष्टि में स्वतंत्रता की क्या संकल्पना है, क्योंकि टैगोर ने व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया जो उसकी आत्म साक्षात्कार में निहित है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। जब हमने विवेकानंद को पढ़ा था तो उन्होंने भी स्वतंत्रता को इसी तरीके से परिभाषित किया था कि जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता इन्होंने भी माना है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में सार्थक होती है, परंतु यह ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जो व्यक्ति को अपने सहचरों या सांसारिक जीवन से विमुख करने में तत्पर हो। टैगोर के अनुसार सृष्टि यानी ईश्वर की लीला है, अतः संसार में मुंह मोड़कर ईश्वर को पाने का प्रयास व्यर्थ है। टैगोर की बहुत ही प्रसिद्ध कृति रही है साधना, जिसके अंतर्गत उन्होंने नियम और स्वतंत्रता की समस्या पर विस्तृत विचार किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अस्तित्व के दो रूप हैं। एक और उसका भौतिक अस्तित्व है जो विश्वजनीन नियमों से बंधा हुआ है, अतः यहाँ वह अन्य व्यक्तियों के समान है, और दूसरी ओर उसका आध्यात्मिक अस्तित्व है जो उस अन्य व्यक्तियों से पृथक और विलक्षण सिद्ध करता है। यानी उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगता मनुष्य की अमूल्य निधि है, यही उसके परम धर्म या जीवन का मूल उद्देश्य को निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन्होंने कहा कि आत्मनिर्णय स्वतंत्रता का सार तत्व है। किसी भी तरह की विशेषता के अधीन किया गया स्वतंत्रता का निषेध है। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा विवशता के अधीन किया गया कार्य वह स्वतंत्रता का निषेध करते हैं। इनका जो यानी वैसे ही कोई मनुष्य या स्वयं ईश्वर भी उपयुक्त नियमों का पालन करते हुए, जो हमने बताया, वह आनंद से परिपूर्ण होता है। ये नियम मनुष्य को अपने सहचरों के साथ परस्पर सद्भावना और सहयोग के सूत्र से जोड़ देते हैं। टैगोर की जो महत्वपूर्ण कृति है मानव धर्म 1931 में आई थी, उसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास है। इन्होंने समाज एवं राज्य को किस दृष्टिकोण में देखा? टैगोर ने समाज और राज्य की प्रकृति में अंतर स्वीकार किया है। वो मानते हैं कि दोनों मानवीय संगठन भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। समाज मनुष्यों का स्वाभाविक और प्राकृतिक संगठन है जो उनकी परस्पर सद्भावना और सहयोग पर आश्रित होता है, जबकि राज्य को उन्होंने एक कृत्रिम संगठन बताया जो संगठित शक्ति की मूर्त रूप है। यानी प्राचीन भारत में जीवन के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। यानी इस देश में जनसाधारण समाज की रीति रिवाजों, परंपराओं पर पार्टियों के अनुसार अपना जीवन नियमित करते हैं।
अपना जीवन नियमित करते थे और राज्य की गतिविधियों के प्रति साधारणतया तटस्थ रहते थे। यानी प्रभुसत्ता में होने वाले परिवर्तन जनजीवन को झकझोर नहीं पाते थे। अपनी एक कृति इनकी बहुत ही फेमस रही है स्वदेशी समाज में। उसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है कि हमारे देश में, यानी स्वदेशी समाज है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में राजा अपेक्षाकृत स्वतंत्र था और नागरिक दायित्वों का बोझ जनसाधारण के कंधों पर रहता था। इस तरीके से उन्होंने समाज, यानी समाज को उन्होंने बताया कि मनुष्यों का स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संगठन है, जबकि राज्य को इन्होंने एक कृत्रिम संगठन बताया है। टैगोर का राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद क्या है? यानी समाज और राष्ट्र की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यों में मौलिक अंतर बताया गया है। इन्होंने कहा कि इसमें मौलिक अंतर पाया जाता है समाज और राष्ट्र की उत्पत्ति एवं प्रकृति एवं कार्य में। समाज मानव प्रकृति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत राष्ट्र कृत्रिम उपकरण है। हमने पहले भी देखा कि उन्होंने समाज एवं राज्य में इसको बताया। लेकिन राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को उसको कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि इनकी एक बहुत ही फेमस कृति रही है सृजनात्मक एकता, जो 1925 में आई थी। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संगठन है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की उन्नति के साथ साथ संपदा का भरपूर विस्तार किया है और संगठन की शक्ति अत्यंत विकसित हो गई है। इस आधुनिक युग में विशेषतः यूरोप में राष्ट्रों को विकास को बल मिला है, चूँकि समाज में राष्ट्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, इसीलिए उनकी उपलब्धियों में भी अंतर पाया जाता है। समाज व्यक्तियों की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति है, अतः वह साहित्य, कला, धर्म, सामाजिक प्रतीकों और शिष्टाचार के क्षेत्रों में नई नई रचनाओं की उद्भावना करता है। इससे हमारे जीवन में सौंदर्य, विविधता एवं सत्य के ज्ञान की वृद्धि होती है। परंतु राष्ट्र आंतरिक स्वतंत्रता और सृजनात्मकता से शून्य होता है, अतः वह उत्पादन और विनाश करता है, वृद्धि और संचय करता है, परंतु कोई सृजन नहीं करता है। इनका मानना है। इन्होंने कहा कि समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। टैगोर की बहुत ही फेमस कृति रही राष्ट्रवाद। उसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है कि लोग अपने आपको शक्ति और लाभ का उपकरण बनाने की लालसा में इस मानसिक दासता का संघर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपनी उदात्त आकांक्षाओं का त्याग कर देते हैं। टैगोर का मानना है कि आधुनिक राष्ट्र भीड़ मनोविज्ञान का अंधाधुंध प्रयोग करके अपनी शक्ति में बढ़ोतरी कर लेते हैं। कोई राष्ट्र छल, बल या अत्याचार के द्वारा अपनी शक्ति और संपदा को जो विस्तार करता है उसे राष्ट्रीय गौरव और सफलता के रूप में सराहा जाता है और उसका गुणगान किया जाता है। टैगोर ने राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को यूरोपीय साम्राज्यवाद का मूल कारण माना है। अपनी जो इनकी कृति रही है राष्ट्रवाद, उसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम के राष्ट्र ऐसे हिंसक जंतुओं के दल थे जिन्हें अपने शिकार की तलाश थी। एशिया और अफ्रीका के लोग राष्ट्रों के रूप में संगठित नहीं थे, अतः वे निरीह और शांतिप्रिय थे। उनका संगठन कमजोर था, वे आक्रामक शक्ति से शून्य थे, अतः वे पश्चिम के रक्त पिपासु राष्ट्रों की गिद्ध यानी गिद्ध दृष्टि का शिकार हो गए। इस तरह पश्चिम राष्ट्रों ने एशिया अफ्रीका के देशों पर जो अपना उपनिवेशवादी शासन स्थापित किया, वह सुसंगठित, कार्यकुशल एवं प्रभावशाली तो था, परंतु वह हृदयहीन, क्रूर और अमानवीय था। इन्होंने कहा कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों का राजनीतिक और आर्थिक शोषण तो किया ही, साथ ही उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति को भी छीड़ करके उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने का में कोई कसर नहीं रहने दी। पश्चिमी राष्ट्र एशिया अफ्रीका के कमज़ोर देशों की जोक की तरह चिपक गए और उनका खून चूसने लगे। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों का भरपूर शोषण किया, परंतु पश्चिमी सभ्यता के लाभ उन तक पहुंचने नहीं दिए। तो अगर ये कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम के संपर्क के कारण जहाँ कहीं पश्चिम के उदात्त विचार यानी समानता की भावना, न्यायबोध एवं कानून के प्रति आदर की प्रवृत्ति पूर्व के देशों तक पहुँचने का अवसर आया, वहाँ साम्राज्यवादी देश बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय भावना ने उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा के ऐसे बीज बो दिए जो प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाशकारी रूप में प्रस्फुटित हुए। वाणिज्य व्यापार की वृद्धि और क्षेत्र विस्तार की लालसा ने उन्हें परस्पर संदेह, ईर्ष्या और छल कपट के ऐसे फंदे में फंसा दिया कि वे एक दूसरे के ज्ञान के दुश्मन बन गए, यानी जान के दुश्मन बन गए। अतः राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़े दुश्मन बन गया। टैगोर यह मानते हैं कि इस अभिशाप से मानवता की मुक्ति का उपाय यह होगा कि राष्ट्रीय भेदभाव की दीवार गिरा दिया जाए। इस तरह उन्होंने मानवीय
भावना पर आधारित अंतर्राष्ट्रवाद के विकास का समर्थन किया। टैगोर के लेखन की बात करें जो बहुत ही यानी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाले बहुत सारी इनकी रचनाएं रही। गीतांजलि में हम जानते ही हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूर्वी वाहिनी, महुआ, वनवाड़ी, पुनस्त्र, सुशभोलानाथ, कड़िका, छड़िका, ये प्रमुख इनकी यानी एक हमने बताया पहले कि साहित्यकार के रूप में और साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज में जो विभिन्नताएं थी, जो समाज में धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं थी, उस पर भी काट करने का प्रयास किया। यानी देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन और संस्कृति आदि उन्होंने ग्रहण करके अपने अंदर समेट लिए थे। पिता के ब्रह्मा समाजी होने के कारण वे ब्रह्म समाजी थे, परंतु अपनी रचनाओं व कर्मों के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में उभरा। साहित्य की ही कोई ऐसी शाखा हो जिसमें उनकी रचना न हो। उन्होंने कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उनकी रचना की। और टैगोर के कार्य की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अधिकतर अपनी पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रावृत्त, नाटक और हजारों गाने भी लिखे। टैगोर की गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियों को सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। इन्हें बंगाली भाषा के संस्करण की उत्पत्ति का श्रेय भी दिया जाता है। उनके कार्य अक्सर उनके लयबद्ध, आशावादी और गीतात्मक प्रकृति के लिए काफ़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़े कई किताबें लिखी। टैगोर ने यात्रावृत्त, निबंध, व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए, जिनमें उन्होंने यूरोप के जेटरेट पत्रों यानी यूरोप के पत्र और मनुष्य धर्मों यानी द रिलीजन ऑफ मैन भी शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत वास्तविकता की प्रकृति पर नोट को बाद के उत्तरार्ध के एक परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया। टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों को एक संकलन यानी कालानुक्रमिक रविंद्र रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया। इसमें प्रत्येक कार्य के सभी संस्करण भी सम्मिलित हैं, यानी इसमें लगभग 80 संस्करण हैं। वर्ष 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों के सबसे बड़े संकलन यानी द एसेस्टियल टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया। यह संकलन फखराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा टैगोर के जन्मदिन के 150वें वर्षगांठ पर संपादित किया गया था। यानी इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शांति निकेतन की स्थापना की, क्योंकि टैगोर को बचपन से ही अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना बहुत पसंद था। वे हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। अपनी इसी कल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वह वर्ष 1901 में सियालदेह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए निकल गए। प्रकृति के सानिध्य में यानी पेड़ों, बगीचे और एक पुस्तकालय के साथ साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीत की बात करें तो टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। उनका संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। ये मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेवों के गीत या आभास कराते हैं कि मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। आप जानते ही होंगे कि भारत के लिए जनगण मन तथा बांग्लादेश के लिए अमार सुनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर के अगर दर्शन की बात करें तो गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना आरंभ किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति, निराशा के स्वर प्रकट हुए। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के मध्य राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर सदैव वैचारिक मतभेद रहा। जहाँ गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का
राष्ट्रवाद को स्थान देते थे, तो वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। परंतु इस मतभेद के बीच भी बाद भी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा के विशेषण से सम्मानित किया था। एक समय था जब शांति निकेतन जो है आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये के अनुदान का चेक दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्राप्त सम्मान की बात करें, उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में उन्हें जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया और जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में वापस कर दिया था। तो हमने इस वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना, उनके क्या कार्य रहे, टैगोर के दर्शन के बारे में जाना और उनके द्वारा प्राप्त सम्मान जो इसके बारे में जाना। थैंक यू।